Good morning, students. How are you? Fine. Today we will start our next exercise 11.2. Revision of exercise 11.2. So 11.1 का रिवीजन हमने कल किया था. आज हम 11.2 का रिवीजन करेंगे और जैसे ही स्कूल आपके ओपन होंगे आपका टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 दोनों का. क्लियर? सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे लाइव क्लास में डाउट क्लास में जरूर पूछा करो. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1. So the question number 1, the shape of the top surface of the table is a trapezium. जो टेबल है उसकी सरफेस कैसी शेप की है? एक ट्रेपेजियम शेप की है. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter. शेप कुछ ऐसे है. जो टेबल है this is the table, top of the table. Clear? जो ये वाली लेंथ है 1.2, हमें इससे हटाना होगा. हम जस्ट टॉप की बात कर रहे हैं तो टॉप ऑफ द टेबल इज जस्ट लाइक दिस 1.2 मीटर. टॉप ऑफ द टेबल इज 1.2 मीटर एंड 1 मीटर एंड द पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो पैरेलल डिस्टेंस है दिस इज अराउंड 0.8 मीटर. Clear? So in the question number 1 our dimensions are given. यहाँ पर हम कहेंगे the length of parallel sides are क्या क्या है 1 meter and 1.2 meter. Okay, and the distance between parallel sides is 0.8 meter. Now what is the formula for area of trapezium? Area of trapezium is equal to 1 by 2 sum of parallel sides into में height into में distance between them. यहाँ लिख देते हैं d, distance between them. इस distance क्या है हमारे पास? जो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस की वैल्यू. सो 1 by 2, यहाँ पर पैरेलल साइड क्या है हमारे पास 1 मीटर. आपको इस तरह की आइडेंटिटीज फॉर्मूलेस जरूर यूज करने जो भी रिक्वायर्ड होते हैं आपको लिखने हैं. सो 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर दोनों को हमने ऐड कर दिया. ये पैरेलल साइड से into with distance between them 0.8. so now 1.2 into 2.2 into 0.8, 2 से कैंसिल कीजिए. 2 1 जा 2, ये आएगा 0.4, 4 2 4 जा 8 तो 0.4 बनेगा. अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 4 2 जा 8, 4 2 जा 8. एक डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ पर है, एक डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ पर है. तो यहाँ पर क्या लगेंगे? डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए. तो 0.88 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया. दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया द टॉप ऑफ द टेबल. टेबल की जो टॉप है उसका एरिया ये होगा. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. इन द क्वेश्चन नंबर 2 the area of the trapezium is 34 centimeter square and the length of one parallel side, दो पैरेलल साइड होती है उनमें से एक पैरेलल साइड की लेंथ कितनी गिवन है? वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर. उसकी हाइट कितनी गिवन है? हाइट मींस
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, दो पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है, एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम ऐसा भी बन सकता है, ट्रेपेजियम ऐसे भी बन सकता है, ट्रेपेजियम ऐसा भी बन सकता है, तो किसी भी शेप का हो, बस ये दो लाइनें हमारे पास पैरेलल होनी चाहिए, एक पेयर ये कंपलसरी होता है। सो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेपेजियम है उसमें दोनों पैरेलल साइड में से एक पैरेलल साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो गिवन, और जो डिस्टेंस गिवन है दोनों के बीच में, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, वो है 4 सेंटीमीटर। क्लियर? सो ये हमारा बन गया गिवन ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। क्या गिवन है हमारे पास, जो गिवन है वो यहां लिखिए, डिस्टेंस बिटवीन parallel sides. Distance between parallel side is given to be 10. No, sorry, 4 centimeter. Okay, and one of the parallel side is equal to 10 centimeter. Let other parallel side is x सेंटीमीटर। हमने क्या जूम कर लिया उसको, जो दूसरी पैरेलल साइड है वो है x सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जो एरिया होती है वो क्या होती है, फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, एंड द फॉर्मूला इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स into distance between them, and this is known as the distance between them. So area is also given, area is equal to 34 centimeter square, and half of one of the parallel side is x, another one is 10, into the distance between them is 4. So 2 ones are 2, 2 twos are 4. First of all इस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 34 by 2 is equal to x plus 10. क्लियर? तो 17 is equal to x plus 10. आगे हमारे पास यहां से अगर हम देखेंगे इन द नेक्स्ट लाइन x plus 10 is equal to 17. तो 10 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, ऑन ट्रांसपोजिंग द 10 व्हाट वी गेट 17 minus 10. So x is equal to 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं, मैं आपको आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे सकता हूं, तो आप इस तरह से पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पूरी लैंग्वेज के साथ, स्टेटमेंट के साथ उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd। इन द क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या गिवन है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड ABCD। ट्रेपेजियम का नाम भी गिवन है हमारे पास, ABCD नाम का एक ट्रेपेजियम है। such that its total fencing is equal to 120. सो मतलब पैरामीटर हो गया, इसके सारे फेंस का मतलब है कि बाउंड्रीज का सब। सो लेंथ ऑफ फेंस मींस पैरामीटर, यहां पर लिखा हुआ है लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपेजियम, इसका मतलब क्या होगा पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम।
perimeter of trapezium. क्लियर, याद रखना इस चीज को. एंड इट इज गिवन टू बी 120. और ट्रेपेजियम का पैरामीटर क्या होगा? सभी साइड का सम, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD. क्लियर. यहां पर हमारे पास कुछ वैल्यूज भी गिवन है. यहां पर BC की वैल्यू गिवन है 48 मीटर, CD की वैल्यू 17 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल टू 40 मीटर. एंड वी हैव टू फाइंड AB. हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है एंड फाइंड द एरिया. एरिया से पहले हमारे पास AB भी पता होना चाहिए. एंड AB इज परपेंडिकुलर टू बोथ BC एंड AD. तो यहां पर जो AB है वो कुछ इस तरह से है. आप AB को ऐसे लिखिए, परपेंडिकुलर टू बोथ AD एंड BC. इन दोनों के लिए परपेंडिकुलर. तो ये डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन द टू पैरेलल लाइन काम करेगा ये. तो ये पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट AB. सो 120 AB की जगह AB प्लस BC का प्लेस पर क्या आएगा 48 प्लस CD के प्लेस पर 17 प्लस AD के प्लेस पर 40. सो 120 इज इक्वल टू AB प्लस 105. So now AB is equal to what? AB is equal to 120 minus 105, 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर. तो हमारे पास जो आई AB की लेंथ आई वो है 15 मीटर. क्लियर है. सो यहां पर हम लिखेंगे द पैरेलल साइड्स आर, द पैरेलल साइड्स ऑफ गिवन ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम क्या है हमारे पास? दोनों AD इज इक्वल टू 40 मीटर एंड BC इक्वल टू 48 मीटर. द डिस्टेंस between two parallel lines, these two parallel lines, क्या होगा इनके बीच का डिस्टेंस? इट इज AB एंड इट इज इक्वल टू 15 मीटर. सो एरिया, therefore area of trapezium, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड. सम ऑफ पैरेलल साइड क्या क्या है हमारे पास? AD प्लस BC. आप यहाँ पर आइडेंटिटी लिख सकते हैं पहले, इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम AB. इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या वैल्यू आएगा? हाफ ऑफ AD प्लस BC 40 प्लस 48 इनटू हाइट कितना है 15. सो कितना होगा इनका सम? 88 अपॉन 2 multiply by 15, so 44. So 660 meter. Clear? मीटर स्क्वायर एरिया है तो मीटर स्क्वायर यूनिट. क्लियर है? सो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. In the question number 4, the diagonal of the quadrilateral shape filled is 24 meter and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertex are 8 meter and 13 meters. Find the area of the field. So in this question, its diagram is also given in the question. So this is the quadrilateral
Okay, so its length is 24 meter. There are two perpendiculars, each are 8 meter and the other one is 13 meter. Okay, so we have to find the area of this quadrilateral A B C D. अब ये कोई ट्रेपेजियम तो नहीं है, इट इज नॉट ए ट्रेपेजियम शेप्ड, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हियर वी कैन सी देयर आर द टू डिफरेंट ट्रायंगल्स। यहाँ पर दो ट्रायंगल बने हुए हैं, एक ट्रायंगल यहाँ पर है, एक ट्रायंगल यहाँ पर है। ये बेस होगा 24, ये परपेंडिकुलर हाइट 1/2 बेस इनटू हाइट। इसमें भी एक ट्रायंगल बना हुआ है नीचे और इसका भी यही होगा 1/2 बेस इनटू हाइट। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन there are two triangles, triangle ADC and triangle ABC. So area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ADC and area of triangle plus area of triangle ABC। यानी क्वाड्रिलेटरल का अगर हमें एरिया निकालना है तो इन दोनों का एरिया हमें फाइंड करना होगा। अब ये कह रहे हैं कि रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स, तो इसकी यही दोनों बचती हैं, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे हम, ऐसे डायग्राम बनाएंगे। अगर ये डायग्राम गिवन नहीं भी हो तो भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, हाफ ऑफ बेस क्या है इसका AC, परपेंडिकुलर क्या है, सपोज ये कोई पॉइंट है हमारे पास M और N, ये बीच में 24 मीटर। सो दिस इज DM इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इसका एरिया कितना आएगा 1 प्लस में दूसरा ट्रायंगल लीजिए अब आप 1/2, इसका भी बेस AC है और परपेंडिकुलर क्या है BN। क्लियर? यहां से हम आप देखोगे हाफ ऑफ AC कॉमन है, हाफ ऑफ AC हमने कॉमन ले लिया, तो DM प्लस BN। सो नाउ 1/2 AC का वैल्यू है 24 इंटू BC का DM का वैल्यू है 8 और BN का वैल्यू है 13। सो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1/2 24 इंटू 8 एंड 13 इज इक्वल टू 21। सो 2 1 जा 2, 12 पे कैंसिल, अब 22 4 जा 22 2 जा 42, 22 ना 21 1 जा 21 एंड 4 25। यूनिट क्या हमारी मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ द गिवन quadrilateral. So this is your question number 4. Now come to question number 5. In the question number 5, what is the question? The diagonal of the rhombus are given. Find the area. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, the diagonals of rhombus are क्या क्या गिवन है 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो अब आप इसको बोल सकते हो लेट d1 इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, d2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 फर्स्ट डायगोनल d1 इंटू सेकेंड डायगोनल d2। सो हाफ ऑफ d1 इंटू d2, ये होगा हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। तो d1 कितना है 7.5, d2 कितना है 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12।
अब 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 7 जा 42 and 3 45, तो इट्स एरिया इज इक्वल टू 45, यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। नाउ कम टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या किया है, रीड योर क्वेश्चन नंबर 6। In the question number 6, find the area of the rhombus whose side is 5 cm। हमें उसका एरिया निकालना है रोम्बस का जिसकी एक साइड क्या गिवन है 5 cm and whose altitude is 4.5 cm and if one diagonal is 8 cm find the other diagonal। ये क्वेश्चन मैंने आपको आपकी टेस्ट में भी दिया था, वीकली टेस्ट में। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस whose साइड, तो सबसे पहले आप एक रोम्बस बना लीजिए और इसकी एक साइड हमारे क्या है 5 सेंटीमीटर। रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, कोई भी आप साइड ले लीजिए 5 सेंटीमीटर। whose एल्टीट्यूड, अब इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, सभी एल्टीट्यूड इसके बराबर होंगे, तो इसका ये एल्टीट्यूड कितना आएगा फाइंड कीजिए। इसकी लेंथ गिवन है 4.8 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये हो गया। अब हमारे पास ये दो चीजें गिवन है, क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन उसे लिखिए आप, जो भी गिवन है हमारे पास गिवन है साइड ऑफ रोम्बस 5 सेंटीमीटर and altitude of rhombus 4.8 सेंटीमीटर। क्लियर है, सो ये एल्टीट्यूड हो गया हमारे पास। एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रोम्बस। अब एक जो रोम्बस होता है वो एक पैरेललोग्राम भी होता है, तो इसमें पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला भी लगेगा। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, बेस इनटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइड इनटू एल्टीट्यूड, साइड इनटू एल्टीट्यूड जो गिवन है, और आप ये भी लिख सकते हो बेस इनटू हाइट। अदरवाइज कोई भी एक चीज लिख दीजिए आप, जो भी आपको ठीक लगे। अब साइड हमारे पास क्या है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर इनटू एल्टीट्यूड क्या है 4.8 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हमारा एरिया आ गया ना। अब हमारे पास एरिया हम फाइंड कर चुके हैं, तो एक और फॉर्मूला होता है रोम्बस के अंदर एरिया निकालने का, उसमें डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, d1 इंटू d2, half of d1 into d2। Also area of rhombus is equal to half of d1 into d2, half of d1 into d2 होता है। तो रोम्बस का एरिया हमने क्या निकाला था अभी 24 is equal to half of फर्स्ट डायगोनल क्या गिवन है यहाँ पर, एक डायगोनल है 8, वन डायगोनल इज 8, फाइंड द अदर वन। तो सेकंड डायगोनल d2 लिख देते हैं, 2 4 जा 8, सो यहां से 24 इज इक्वल टू 4 इंटू d2। यहां से किस हम सॉल्व करते हैं तो d2 की वैल्यू क्या है 24/4, 4 यहां मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होगा, तो 4 6 जा 24, तो 6 सेंटीमीटर। तो एक तो एरिया हमने ये निकाल दिया और एक हमने निकाल दिया इसका दूसरा डायगोनल। ये क्वेश्चन मैंने आपको आपके यूटी में भी दिया था, सॉरी वीकली टेस्ट में भी दिया था। Now come to next question number 7। In the question number 7, the floor of the building consists of 3000 tiles। एक फ्लोर है जिसके अंदर हम 3000 टाइल्स लगा सकते हैं।
which are rhombus shaped, जिनकी सबकी शेप कैसी है, rhombus टाइप है, and each of the diagonal of are 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। हर टाइल का जो डायगोनल्स गिवन है हमारे पास, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एंड द रेट ऑफ द पॉलिशिंग इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। नाउ इसके अंदर एक पहले सबसे पहले टाइल बना लीजिए आप। एक हमारी टाइल है, टाइल की डायमेंशंस क्या है, इसके अंदर जो डायगोनल्स गिवन है, डायगोनल्स की लेंथ है हमारे पास 45 सेंटीमीटर एंड दूसरा है 30 सेंटीमीटर। क्लियर? सो D1 1 of diagonal is equal to D1 is equal to 45 सेंटीमीटर। अदर डायगोनल D2 is equal to 30 सेंटीमीटर। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ईच टाइल, वी शुड नो अबाउट इट। सो एरिया ऑफ ईच rhombus tile, rhombus shaped tile, क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, हाफ ऑफ D1 इंटू D2। तो हाफ ऑफ D1 क्या है, 45 इंटू 30, 2 1 जा 2, कैंसिल हो गया कितने पे, 15 पे, 15 2 जा 30, 15 को 45 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60 and 7 675। क्लियर? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ द रोम्बस। अब एरिया ऑफ कंप्लीट फ्लोर में जो टाइल लगती है 3000, तो एरिया ऑफ कंप्लीट फ्लोर कितना हो गया, सो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, तो 3000 टाइल्स का एरिया कितना होगा हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 3000, 675, कितना हो गया, 3 5 15, 21 and 1 22, 3 6 18 and 2 20, so about centimeter square. Now the area required area of complete floor का पूरे का एरिया हमारे पास क्या आएगा, therefore area to be required is equal to 2025000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं, मीटर स्क्वायर में चाहिए, क्योंकि जो रेट गिवन है, रेट क्या है, 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास रेट क्या गिवन है, 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं 4/100, 4/10,000 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। हमने रेट को कन्वर्ट कर दिया रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो कॉस्ट कितना हो गया, सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू में रेट, रेट कितना है हमारे पास, एरिया है हमारे पास 20251233 zeros मल्टीप्लाई बाय 4/1 2 3 4 zeros, 3 zeros से 3 zeros कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सो 4 2 8 1 00 अपॉन 10, तो ये हमारे पास आएगा 0 से 0 कैंसिल 810 रुपीज। सो टोटल रेट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज 810 rupees. This is your question number 7. Now come to question number 8. In the question number 8, Mohan wants to buy a trapezium field. मोहन एक trapezium field परचेज करना चाहता है। Its side along the river is parallel to the side twice the side along the road. So
its diagram would be in the shape of this. एक साइड में river है, एक साइड में road है. So this is river and that's what is the road. So this is the trapezium field. So इस trapezium field की जो रोड है वो साइड से पैरेलल साइड्स ये दोनों है. जो पैरेलल साइड रिवर की साइड में वो डबल है. अगर ये साइड x है तो ये कितना क्या हो गया हमारे पास 2x. Now if the area of the field is 10500 meter square, 10,500 meter square, and parallel distance between the two parallel sides is 100. अब इनके बीच में जो parallel distance है वो कितनी है 100 meter. Then find the length around the river and along the road. दोनों बता दीजिए. क्वेश्चन नंबर 8 में. सो हमारे पास गिवन क्या है, हमें सपोज करना होगा लेट साइड अलोंग रोड, साइड ऑफ ट्रेपेजियम, साइड ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम along road is equal to x meter. Therefore side along river, side of the trapezium along the river will be equal to twice of this, so 2x meter. Distance between them, distance between two parallel lines, the parallel lines, parallel sides is equal to d is equal to 100 meter. Clear? Now area of trapezium, और फील्ड कैसी शेप का है, ट्रेपेजियम शेप का है. सो इट्स फॉर्मूला विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, इज इक्वल टू गिवन कितना है हमारे पास 10500 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर. नाउ फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 10500. यहां पर हमारे पास पैरेलल साइड्स क्या क्या है, x एंड 2x, ये दोनों पैरेलल साइड है. इनटू में डिस्टेंस कितना है 100 इक्वल टू 10500. 2 से कैंसिल कीजिए, 50 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3x इज इक्वल टू 10500 डिवाइड बाय 50. 10 से 0 कैंसिल, इसे कैंसिल कीजिए, 5 2 10, 210. 3x की वैल्यू 210, तो x इज इक्वल टू व्हाट 70 मीटर. सो अगर एक साइड 70 मीटर है तो दूसरी साइड क्या होगी, सो रिक्वायर्ड साइड्स आर, ये साइड हो जाएगी हमारे पास 70 और अनदर साइड ये होगी हमारे पास 140 मीटर. क्लियर? तो दोनों मीटर्स अब आपको लैंग्वेज में स्टेटमेंट में लिखना है लास्ट में. क्लियर है? तो दोनों साइड हमारी आ गई. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. Now come to the next question. Question number 9. In the question number 9, the top surface raised platform is in the shape of regular octagon. एक डायग्राम की बने आपकी बुक में, एंड क्वेश्चन नंबर 9 में उसकी शेप कैसी है, एक ऑक्टागन की है जैसी है.
Okay, and its dimensions are, each side is 5 meter long. Each and every side is 5 meter long. This length is 11 meter. This length is 4 meter. So ये हमारे पास डायमेंशंस गिवन, इसका एरिया निकालिए। ये 11 है तो ये भी हमारे क्या होगी 11 मीटर, ये भी 5 मीटर होगा, ये 5 है, ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ शेप्स बनी हुई है। पहली शेप है ये फर्स्ट वन, सेकंड शेप, थर्ड शेप। तो इसमें दो ट्रापेजियम है और एक रेक्टेंगल है। लेट अस गिव ए नेम, ए B C D E F G H. So required area of the field, जो भी फील्ड है उसका एरिया कैसे होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD का एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADEH प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम EFGH। तो यहां से हमें इस तरह से इनका एरिया लेना है। इसका एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड। इसमें क्या है BC प्लस AD एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4। इधर है तो इधर भी हमारी 4 ही होगी। सो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहां पर कोई भी ले लीजिए, AD लेंथ और DE ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगेन सेम यहां पे होगा। तो यहां पर होगा हमारे पास EH प्लस FG into a distance between them is 4। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। यहाँ इनकी वैल्यूज रख दीजिए, 5 प्लस 11 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 11 प्लस 5 प्लस 11 इंटू 2। 5 and 11 16, 16 2 are 32 plus 55, 11 5 are 55, 16 into 2 32, so 32 32 64, 64 and 55 119 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9, 119 meter square. Now come to question number 10. In the question number 10, क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक डायग्राम की बने। देयर इज ए पेंटागन शेप्ड पार्क। जो पेंटागन शेप्ड पार्क है वो गिवन है हमारे पास कुछ इस तरह से कि ये 90 डिग्री पर फोल्डेड है। क्लियर? Such that their dimensions are 15 15 15 and the total distance is equal to 30. Clear? So as shown in the figure, for finding its area, Jyoti and Kavita divided into the two different ways. अब ज्योति और कविता दोनों इसको अलग अलग वे से डिवाइड करते हैं। ज्योति divided in the shape of two trapezium and Kavita divided this same diagram, same pentagon in a different way, like this, one triangle and one square. So इसकी साइड क्या होंगी 15 15 15 एंड यहाँ पर भी 15, तो ये लेंथ भी हमारी 15 ही जाएगी। ठीक है, फाइंड कर देंगे। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू ज्योति and this condition is according to Kavita.
ओके, दोनों आपके सामने गिवन है शेप, इन दोनों शेप में हमने इसको डिवाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी एक शेप से इसको फाइंड करते हैं, ज्योति के हिसाब से हम इसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इन द क्वेश्चन नंबर 10 इट कंसिस्ट ऑफ टू ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम है तो इस ट्रेपेजियम की ये लेंथ कितनी है 30, ये 15, इसके बीच की डिस्टेंस कितना है, ये 15/2। सिमिलरली दूसरा ट्रेपेजियम भी होगा। अकॉर्डिंग टू ज्योति the area of pentagon is equal to 2 times area of trapezium। क्या है, ए बी सी डी, और यहाँ पर ई पॉइंट लगा देते हैं। तो ट्रेपेजियम क्या लेंगे यहाँ पर, ए ई डी, यहाँ एम बना लेते हैं, ए एम डी ई। ठीक है, तो यहाँ पर निकालिए आप ट्वाइस, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 15 + 30। ओके, दोनों को सम कर दिया, इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम 15/2, 2 से 2 कैंसिल, 15 + 30 45 इनटू 15 डिवाइड बाय 2। क्लियर, डिवाइड बाय 2। सो 15 को 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 5 = 75, 15 4 = 60, 60 + 7 65 आ गया। इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 2 3 = 6, 2 3 = 6, 2 7 = 14 एंड 2 5 = 10 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो अब इसका दूसरा मेथड आपको सेल्फ ट्राई करना है। अकॉर्डिंग टू कविता भी क्या रिजल्ट निकलता है, आपको इसको ट्राई करना है सेल्फ। और क्वेश्चन नंबर 11 आपको सॉल्व करना है विद अ लॉन्ग स्टेटमेंट। मैंने आपको पहले बोला था ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा घर के लिए। तो 11th क्वेश्चन आपको सेल्फ सॉल्व करना है और इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू। डू योर हार्ड प्रैक्टिस so that you get good marks